नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अम्बेडकर। आपका स्वागत है हमारे प्यारे चैनल अम्बेडकर सिंघाना पर। दोस्तों आप लोग बता दें कि NATO समिट में ट्रंप बोले ईरान से सीज फायर खत्म, अब कोई समझौता नहीं करेंगे। अमेरिका ने 80 ठिकानों पर हमले किए। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने NATO समिट के दौरान कहा कि ईरान के साथ हुआ सीज फायर समझौता MOU अब खत्म हो चुका है और अब वह ईरान से कोई डील नहीं करना चाहते। ट्रंप ने कहा कि हमने पिछली रात ईरान पर जोरदार हमला किया, खतरनाक लोगों को निशाना बनाया। हर बार वे हमला करेंगे, हम जवाब देंगे। उन्होंने कहा कि अमेरिका का लक्ष्य ईरान के परमाणु कार्यक्रम को खत्म करना है। ट्रंप ने NATO पर भी नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि गठबंधन ने दुनिया के सबसे बड़े आतंक समर्थन देश ईरान के खिलाफ अमेरिका का साथ नहीं दिया। इससे पहले अमेरिकी सेंट्रल कमांड सेंटकॉम ने बताया था कि उसने ईरान के 80 से ज्यादा सैन्य ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की है। अमेरिका के मुताबिक यह कार्रवाई होर्मुज में जहाजों पर हुए हमलों के जवाब में की गई। अमेरिका ने ईरान के बंदर अब्बास में शाहिद हक्कानी पोर्ट पर एयर स्ट्राइक की। हमले के बाद सामने आए वीडियो में पोर्ट परिसर के धुआं उठता दिखाई दे रहा है, जैसा कि आप लोग तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं। बंदर अब्बास में शाहिद हक्कानी पोर्ट से धुएं का गुब्बारा उठता नजर आ रहा है, जैसा कि आप लोग रात्रि के समय का यह तस्वीर देख सकते हैं। पिछले 24 घंटे के आप लोगों को 5 बड़ी अपडेट बता दें तो पहला है, ईरान ने होर्मुज में 3 टैंकरों को निशाना बनाया। खामेनेई के अंतिम संस्कार के बीच ईरान ने होर्मुज में 3 टैंकरों को निशाना बनाया, जिसमें एक टैंकर कतर का। ईरान ने चेतावनी दी है कि हमारी तरफ से तय रूट इस्तेमाल नहीं होने पर सुरक्षा की गारंटी नहीं रहेगी। कतर ने होर्मुज में ईरानी हमलों को निंदा की। कतर में होर्मुज में उसके जहाज पर हमले की निंदा करते हुए ईरान को कानूनी रूप से पूरी तरह जिम्मेदार ठहराया। साथ ही कहा कि ईरानी हमले अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा के लिए खतरा है। ईरान बोला, धमकियों के बीच अमेरिका से बातचीत नहीं। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने कहा कि धमकियों के माहौल से कोई समझौता नहीं होगा। पहले अमेरिका को अपने पुराने समझौतों का सम्मान करना होगा। कोम में खामेनेई के जहाज में लाखों की भीड़ उमड़ी। तेहरान में अंतिम यात्रा के बाद लगातार 2 दिन कोस में भी खामेनेई के जनाजे में लाखों की भीड़ उमड़ी। कई लोगों ने ताबूत पर लाल कपड़ा भी चढ़ाया, जो बदले का प्रतीक। खामेनेई का पार्थिव शरीर इराक के नजफ पहुंचा। ईरान के पूर्व सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामेनेई का पार्थिव शरीर मंगलवार रात इराक नजफ शहर पहुंचा। ईरान में कई दिनों तक चली अंतिम यात्रा और धार्मिक स्मरणों के बाद ताबूत विशेष विमान से नजफ लाया गया। खामेनेई की अंतिम यात्रा आखिर इराक में ही। नजफ शिया मुसलमानों का सबसे पवित्र शहर है। नजफ में इमाम अली की मजार, इमाम अली पैगंबर मोहम्मद के चचेरे भाई, दामाद और शिया मुसलमानों के पहले इमाम माने जाते हैं। अरबला शहादत और आस्था का सबसे बड़ा प्रतीक। करबला में इमाम हुसैन की मजार है। इमाम हुसैन पैगंबर मोहम्मद के नवासे और शिया मुसलमानों के तीसरे इमाम। वर्ष 680 ईसा पूर्व में करबला की लड़ाई में उनकी शहादत हुई थी। इसी वजह से यह शहर शिया समुदाय के लिए त्याग, न्याय और बलिदान का सबसे बड़ा धार्मिक केंद्र माना जाता है। अमेरिका ईरान सीजफायर टूटने पर 4 जरूरी सवाल। पहला सवाल, अमेरिका ईरान सीजफायर समझौता क्यों टूटा? तो आप लोगों को बता दें कि ट्रंप का दावा था कि होर्मुज स्ट्रेट में जहाजों पर हुए हमलों के बाद ईरान ने समझौते की शर्तों का उल्लंघन किया, इसलिए MOU अब प्रभावी नहीं है। दूसरा सवाल, 80 ठिकानों पर क्या क्या निशाना बना? जवाब आता है कि अमेरिका सेना ने एयर डिफेंस सिस्टम, कमांडर सेंटर, तटीय रडार, एंटी-शिप मिसाइल सिस्टम, ड्रोन लॉन्च साइट्स और IRGC की 60 से ज्यादा सैन्य नौकाओं पर हमला किए। इसमें शारीरिक केसम और बंदर आवास से मुक्त। सारिक केसम और बंदक आवास क्यों अहम? सारिक स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के किनारे बसा शहर है। यहाँ से ईरान समुद्र में आने जाने वाले जहाजों और नौसैनिकों गतिविधियों पर नजर रखता है। वहीं केसम फारस की खाड़ी का सबसे बड़ा द्वीप। यह स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के बीच है, इसलिए ईरान के लिए समुद्री सुरक्षा और निगरानी का अहम केंद्र। जबकि बंदर आवास ईरान का सबसे बड़ा बंदरगाह है और नौसैनिक अड्डा। यहीं से ईरान की नौसेना और रिवोल्यूशनरी गार्ड की कई समुद्री कार्रवाइयां संचालित होती हैं। तीसरा सवाल, आगे क्या हो सकता है? ईरान ने अमेरिकी हमलों का जवाब देने की चेतावनी दी है। दोनों देश एक दूसरे पर समझौता तोड़ने का आरोप लगा रहे हैं, जिससे क्षेत्र में तनाव और बढ़ने की आशंका है और दोबारा युद्ध की स्थिति भी बनती है। वहीं चौथी सवाल पूछा गया, दुनिया पर क्या असर पड़ेगा? तो जवाब आता है कि जवाब होर्मुज में तनाव बढ़ने से वैश्विक तेल आपूर्ति प्रभावित से कच्चे तेल की कीमतें और शिपिंग लागत में बढ़ोतरी का खतरा हो सकता है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।